हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का मॉडल पेपर। ठीक है, इससे पहले भी हमने सेट ए आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक, और आज के वीडियो में हम सेट बी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आप भी पीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2024 में, या फिर इसके साथ अगर हम बात कर लें आपका 2024 में पीपीएसटी का एग्ज़ाम, पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर, ठीक है, पैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द इस बार 2024 के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है ना, मार्च से। तो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अभी ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुके हैं 1 जनवरी से, अभी क्लासेस चल रही हैं। तो यदि आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पास। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इफ रिड्यूस्ड टू 1/3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 1/3, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, मीन्स अगर 2 पॉइंट हैं तो इन दोनों के पॉइंट का जो चार्जेस है, इन दोनों पॉइंट के बीच जो चार्जेस है Q1 और Q2, और इसके बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो चार्ज है वो कितना, क्वेश्चन में बोला है 1/3। ठीक है, 1/3 बोला मतलब Q1/3 हो जाएगा, और Q2 भी कितना है 1/3, राइट। और जो R की वैल्यू है वो भी 1/3 हो जाएगी, राइट। तो अभी इन सब की वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पुट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पास पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला है, जो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है यहाँ पास, तो Q1 और Q2 और R के प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू Q1/3 इंटू Q2/3 और अपॉन R/3 इज अ होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Q1 इंटू Q2 आ जाएगा आपके पास, और अपॉन R/3 को आप क्या करें, यहाँ से कैपिटल R भी ले सकते हैं यहाँ पास, है ना, कैपिटल R अपॉन यहाँ पास 9 हो जाएगा, और फिर ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे नहीं, यहाँ पास अपॉन 9 से, तो आपके पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, जो कि F के इक्वल होगा, राइट। ये क्या मिलेगा, F के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम शो कर देंगे कि द मैग्नीट्यूड, यहाँ पास अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए ये कैसे कैंसिल हो रहा, Q1 Q2 अपॉन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाता है, और यहाँ R स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा आपके पास Q1 Q2 और अपॉन R जो था वो आपको कन्वर्ट करके क्या करना है, कैपिटल R, जिस क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, F डैश निकाल रहे हैं, तो यहाँ पास रेडियस चेंज होगा, मतलब होगा वही, लेकिन उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम ये शो कर सकते हैं कि F और F डैश बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई कांट अल्टरनेटिंग करेंट बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर डायरेक्ट करेंट। ठीक है, तो
तो इसका आंसर होगा कि देखिए इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वाई कांट अल्टरनेटिंग करंट बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर डायरेक्ट करंट, है ना। मतलब इसमें अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डीसी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट, द एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज ज़ीरो। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो एसी वोल्टेज है वो यहाँ पर ज़ीरो होगा, और देयरफॉर AC does not produce मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब जो AC है वो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करता, तो एज अ रिजल्ट AC कैन नॉट बी मेजर। तो यहाँ पर AC को हम मेज़र नहीं कर सकते इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, राइट। व्हाई इज द रेस्ट ऑफ द मास ऑफ फोटोन। तो इसका आंसर होगा द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ज़ीरो, ठीक। कितना होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ से नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर इज द डायोड डी फॉरवर्ड और रिवर्स बेस्ड, कि ये जो डी है यहाँ पास ये फॉरवर्ड बेस में है या रिवर्स बेस में है। तो देखेंगे आप यहाँ पास जो पी एन जंक्शन जो जॉइंट है, तो ये पी जो जॉइंट है यहाँ से आपका लोअर बेस में है, राइट, और एन क्या है यहाँ पास अपर बेस में है। तो ये आप लोअर बेस में देख रहे हैं ना, ठीक है। तो जब लोअर बेस में देख रहे हैं तो इधर से जब लोअर बेस में होगा तो वो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स बेस। तो यहाँ पास किस बेस में है, रिवर्स बेस में, राइट, क्योंकि ये लोअर पे है, राइट, पी साइड। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि द डायोड डी इज रिवर्स बेस्ड, ओके। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन, द डायोड डी इज रिवर्स बेस्ड बिकॉज इट इज पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से, कि इफ़ इन एन एक्सपेरिमेंट रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट लाइट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर, ठीक है, कि फोकल लेंथ मिरर का वो कलर पर डिपेंड नहीं करता, हैंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर के लिए कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये लेंस मेकर का फार्मूला है, थिन लेंस के लिए भी इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। 1/f, f इज़ अ फोकल लेंथ, म्यू इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/r1 एंड r2, r1 and r2 इज़ अ curvature of radius for first surface lens and r2 is a radius of curvature second surface lens, ओके। ये जो दो सरफेस बनते हैं आपके पास A और B C D, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पास क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होता है, तो इसी के लिए जो रेडियस होगा R1 होगा, इसके लिए R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्पेरिकल सरफेस होते हैं, AB के लिए रेडियस R1 हो जाएगा और CD स्पेरिकल सरफेस के लिए रेडियस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड रिजल्ट इन decrease in focal length and wavelength is inversely related to the refractive index, okay। refractive index क्या है यहाँ पास, म्यू है। so we can say focal length varies directly with the wavelength, lambda r is less than lambda v, right। lambda r it means wavelength are red color and is greater than wavelength of violet color, okay। Next, fs is a focal distance, okay,
focal distance, so FR is a greater than FV, ठीक है, focal length increases। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास कैपेसिटेंस है और इस कैपेसिटेंस को, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको सीरीज़ में कनेक्ट करके फिर उसके बाद पैरेलल में लाना है, ओके। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही, तो 1/c 1/ यहाँ से 9 को मतलब C1 और प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये फॉर्मूला है इसका। फिर उसके बाद यहाँ पास 1 + 9 1 + 9 प्लस 1/9 लिखेंगे। तो यहाँ से 1/c इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 3/9 मिलेगा, ठीक है। 3 × 1 = 3 3 3 × 9 इट मीन्स 1/3 मिल गया। 1/c इज इक्वल टू 1/3, ओके। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/3 मिल रहा है, तो c की वैल्यू मिल गई 3 माइक्रोफैरड, है ना। अब ये क्या हो गया, अब आपका जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा कि देखिए 3 माइक्रोफैरड हो गया ना। तो अब यहाँ से जो आपका डायग्राम बनेगा ये तीनों तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो 3 माइक्रोफैरड है यहाँ से आप इधर से ऐसा कंबाइन कर देंगे यहाँ पास ऐसा, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 3 माइक्रोफैरड और ये 9 माइक्रोफैरड ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, है ना। दूसरा एक कैपेसिटेंस हम C' ले लेंगे और 3 + 9 9 और 3 हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो C' क्या मिलेगा, 12 माइक्रोफैरड, राइट। तो यहाँ से अब देख सकते हैं ये C क्या मिलेगा, 12 माइक्रोफैरड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस 7600 मतलब 7600 ±20%, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से एक्चुअल में ओम्स दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ, आपको कलर बताना है ना, ठीक है, कार्बन कलर बताना है। तो देखिए इसको आप किस प्रकार से करते हैं, ये आप पहले तो एक ऐसा सिलेंडर बना लीजिए, मतलब ये ऐसा बनाना है आपको, ठीक है। अब इसमें फिर आपको क्या करना होता है, कार्बन बैंड दिखाना होता है ना, AB ये दो क्या होते हैं, कलर कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कॉफिशिएंट होता है और फोर्थ वाला जो है ये आपका एरर दिखाता है ना, ठीक है। अगर आपके पास नो कलर है, ठीक है, तो 20% सिल्वर है, तो आपके पास आएगा सिल्वर गोल्डन के लिए 5 और 10% हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले देखिए 7 दिया हुआ है, तो अब जो आपको फॉर्मूला है ना याद करने के लिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो देखिए बी रॉय ऑफ, है ना, ठीक है, फिर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, राइट। तो यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले से आप याद करते हैं तो आपको पूरे कलर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ से देखें तो याद रखिएगा यहाँ पे वायलेट कलर, ब्लू और रेड ये आपको दिखाना है और फिर नो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने आपको बैंड इस प्रकार से दिखाया है, तो ये एक कलर ये आप वायलेट कलर ले लीजिएगा और सेकंड वाला ब्लू कलर के लिए, और थर्ड जो है ये रेड कलर के लिए कॉफिशिएंट मिल जाएगा, और नो कलर के लिए तो 20% होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं
मालूम तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इससे रिलेटेड हम बिल्कुल डिटेल के साथ एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप लगभग 3 याद कर लीजिएगा, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, है ना। तो हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट आप लिखेंगे तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन, राइट द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर दिस ट्रांसमिशन, राइट 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, तो यहाँ से आपको कंप्लीट करने हैं कि इसका आंसर याद कीजिएगा। क्या इसका देखिए आंसर, इफ द वेव कैन ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना फॉलोइंग द सरफेस ऑफ अर्थ, देन सच वेव आर कॉल्ड ग्राउंड वेव, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव बोलते हैं। द फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर दिस ट्रांसमिशन 1.5 मेगाहर्ट्ज, इसे आपको याद रखना है यहाँ से। तो इसका प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन, ओनली वेव ऑफ वेवलेंथ 200 मीटर और above कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।